त्रिकोणमिति, नहीं जी यही ना पढ़ रहे थे। चलिए त्रिकोणमिति में बोले थे कि हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में, हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति कहाँ से उत्पत्ति हुआ, क्या चीज में पढ़ा जाता है, जिसमें इसके दरम्यान हम लोग पढ़े थे तीन कोण का माप। तीन कोण का माप किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज। त्रिभुज कितना होता है? 6, जिसमें हम बेसिकली हम लोग कितने त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? नहीं 6 होता है, उसमें एक ही हम लोग त्रिकोण में लगाना है। कौन सा? समकोण। किसमें? समकोण। आप लोगों को बताया कि थे कि समकोण में 3 भुजा होगा, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होगा और तीनों का नाम दिया गया है। एक का नाम है कर्ण, एक का नाम है लंब, एक का नाम है आधार। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कौन सा लंब है कौन सा आधार, यही ना बताना है, जरूरी बात है। तो ठीक है, एक बार और आप लोग को रिवीजन करवाते चलते हैं पीछे से। ये समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में यहां पर समकोण है, ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और इस समकोण के सामने वाला भुजा का नाम क्या है? कर्ण। क्या बोलिएगा? कर्ण। क्या बोलिएगा? कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब आप लंब इसको, आधार इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जब तक थीटा मेंशन नहीं होगा तब तक आप किसी को लंब किसी को आधार नहीं, यानी कर्ण जगह नहीं छोड़ सकता है। आप लोग कल के क्लास में देखे भी थे कि कर्ण अपने जगह पर है, चेंज क्या हो रहा है? लंब और आधार, लंब और आधार। अगर थीटा हम यहां पर, इसके सामने वाला क्या बन जाएगा? लंब। ये क्या बन जाएगा? लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा ही एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर है 90 डिग्री, तो ये तो जान छोड़ने वाला है नहीं, ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। तो अब थीटा कोई बोलेगा भैया ऊपर, तो थीटा के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा? ये लंब। ये क्या हो जाएगा? अगर ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो लगभग सवाल बनाते समय आपका 40 से 50% आप लोग का ट्रिगो खत्म हो जाएगा 10 क्लास का। इसी पर है, कभी थीटा ऊपर कभी थीटा नीचे, ऐसा लेगा। अब आप लोग को बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। याद रहेगा? फिर से बोलिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। इसके बाद भी हम बताए थे कि अनुपात 6 बनता है। कितना बनता है? 6। कौन कौन? एक अनुपात बनेगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में और लंब बटे में। इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो ये सब बनेगा। ठीक है। अब ये 6 ही बना है क्योंकि 6 ही अनुपात बनेगा। और इसका सूचक क्या है? साइन। यानी साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा? लंब बटे में कर्ण। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे में, और tan थीटा बराबर लंब बटे में। और साइन का उल्टा, उल्टा बताए थे 2 गो, एक विपरीत है, एक क्या होता है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब इसका पैर ऊपर मुड़ी नीचे, तो आप देख सकते हैं इसका पैर ऊपर मुड़ी नीचे है, कर्ण बटे में लंब। और इसका उल्टा क्या है? कर्ण बटे में आधार, इसका उल्टा आधार बटे में लंब। तो साइन का उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा? कोसेक। साइन का व्युत्क्रम कोसेक का व्युत्क्रम साइन, कोसेक का व्युत्क्रम टैन का व्युत्क्रम, कॉट का व्युत्क्रम, टैन का व्युत्क्रम, कॉट का व्युत्क्रम, कोसेक का व्युत्क्रम, साइन। पहले पकड़िए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। इधर उधर बोलेंगे जब तक कंठस्थ याद नहीं होगा आप लोग को सवाल सूत्र बनेगा नहीं। सबसे जरूरी है सूत्र। आज एकदम पूरे हम लोग सूत्र को खोल देंगे। जितना सूत्र याद नहीं करना है, बस देखते चलना है, ठीक है ना। तो हम लोग बस ये याद रखना है, साइन का 3 गो फॉर्मूला, ये 3 गो फॉर्मूला। अब व्युत्क्रम कौन कौन है तो बताइए। कोसेक का व्युत्क्रम, आवाज नहीं है क्या होगा? कोसेक का, साइन का, कोसेक का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉस, सेक का, कॉस का, साइन का, कोसेक का, कॉट का, टैन का, कोसेक का, कोसेक का, साइन, कोसेक का, कॉस का, कॉस का। तो इसीलिए बोल रहे थे कि उसमें 5 गो है। क्यों? क्योंकि आपका उच्चारण शब्द में कोस आ रहा है, तो कोसे पहले पूरा सुनिए उसके बाद बताइए, ठीक है ना। इसीलिए बोले थे ना कि देखिए फुल फॉर्म में क्या होता है, कहीं पर दिखाए होंगे। कहाँ गया जी? नहीं दिखाए? क्या दिखाए होंगे? किधर भाग गया? नहीं दिखाए हैं
शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म भाग गया क्या जी, पता नहीं उड़ गया क्या। शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दिखाए होंगे, भाग गया है लग रहा, नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है। लॉन्ग फॉर्म में क्या है, साइन, SINE होता है, फिर क्या मिला कोसाइन, ये टेंजेंट, ये कोटाइजेंट, इसके बाद सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं कोस। फुल फॉर्म है इसका शॉर्ट क्या है साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, यहाँ पर कॉसेक। और हालांकि सब में 3-3 है, इसमें 5 क्यों है, इसका रीजन बताए थे कि इसका और इसका दोनों का क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो 3 को तो मिल नहीं सकता है, तो एक और बढ़ाया गया था, बन गया क्या कॉस। पढ़ते हैं कॉस लेकिन लिखते हैं COSE, लिखने में तो अलग दिखा लेकिन पढ़ने में अलग दिखा नहीं, तो और एक बढ़ा दिया गया, क्या बन गया कॉसेक, लिखने में भी अलग और साउंड में भी अलग। तो बताइए कितना त्रिकोणमितीय अनुपात 6, कितना 6। साइन का उल्टा बताइए, कॉसेक का उल्टा, टैन का उल्टा, कॉट का उल्टा, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा। अब लग रहा है याद हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब पकड़ते हैं, आप लोग को याद होगा कल एक टाइप 2 बताए थे फॉर्मूला, फिर से हम ले चलते हैं उस फॉर्मूला पर। हम बोले थे कोई भी संख्या का व्युत्क्रम, संख्या मान लीजिए 5/12 और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 12/5, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा 1 के बराबर, किसके। तो इसको पकड़िएगा, यही सब पैटर्न से हम लोग पकड़कर फॉर्मूला बनाने वाला है। ध्यान से देखिए, याद नहीं करना है, देखिएगा 9 गो सूत्र ऐसे ही मौखिक बन जाएगा। चलिए पहला पॉइंट है साइन, क्या मिला साइन का व्युत्क्रम, अरे आवाज नहीं, क्या होगा कोसेक, इंटू कर दीजिए किसके बराबर होगा, तो साइन इंटू कोसेक बराबर किसके बराबर होता है 1, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, साइन इंटू कोसेक बराबर। और यहां से बुकलोल सब यहां से फॉर्मूला याद रखता है। ए पॉइंट क्या करना है भाई, निकाल लो, साइन बराबर 1/, कॉसेक, यानी एक्स वाई बराबर होता है ना, इधर मान लीजिए 5 है तो एक्स बराबर क्या होगा 5/, वाई, वाई बराबर 5/, एक्स, यही ना लिखिएगा। तो वही चीज हम भी लिख रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। अब बी पॉइंट निकालिएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या बोलिएगा 1/, साइन, 1/, साइन। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट देखिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप लोग का कॉस है, दूसरा क्या है भाई कॉस, कॉस का व्युत्क्रम, अरे आवाज नहीं आया, दोनों का गुणनफल, ये बन गया फॉर्मूला। इसी को फॉर्मूला याद रखता है, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, सबको पता है साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक को गुणा करेंगे किसके बराबर होगा 1, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक, दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होगा 1। अब यहां से आप दो फॉर्मूला निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या बन जाता है 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर बनेगा 1/, कॉस थीटा, याद रहेगा। चलिए और एक इसका तीसरा पॉइंट है, क्या बचा है टैन, क्या बचा है 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 4 गो तो यूज हो गया, बचा कितना 2, एक टैन, टैन का व्युत्क्रम, टैन का व्युत्क्रम, और दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1, किसके बराबर होता है 1। तो टैन इंटू कॉट बराबर कितना 1, टैन इंटू कॉट बराबर, तो यहां से निकल कर आता है साइन, सॉरी टैन थीटा बराबर क्या निकल कर आता है 1/, कॉट 1/, कॉट थीटा बराबर 1/, याद रहेगा क्या भाई, चलिए याद रहेगा। इसके बाद 2 नोट और है, 2 चीज और है, क्या है हम अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये नोट में लिखवाया जाता है टैन और कॉट का, टैन थीटा बराबर होता है, एक याद रखिएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। लेकिन सवाल ये है भैया कैसे, अब इसको कर देंगे तो बदल जाएगा ना, कॉस थीटा बटे में, अरे व्युत्क्रम होता है ना तो उल्टा नहीं हो जाएगा। सवाल ये है कि भैया कैसे आ गया, ये आया कैसे, तो बता रहे हैं, लेकर चलते हैं आप लोग को, ये कैसे चेंज हो गया। तो टैन थीटा बराबर हमने लिखा, टैन थीटा बराबर क्या लिखा था, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में, और कॉट थीटा पूछ देगा कॉट थीटा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे टैन, सॉरी 1/, में टैन होता है, यानी कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए कैसे बना। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग देखे तो साइन का फॉर्मूला देखिए किया क्या सब, अब तो मान लीजिए 6 अनुपात मिल गया, उसके बाद भी तो कुछ कुछ खोज करना था ना। तो लोगों ने सोचा, मतलब जितना गणितज्ञ है उन्होंने जो खोज किया है, उन्होंने सोचा कि साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटे में लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या है कर्ण, ठीक है लंब बटे में कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या है
cos थीटा बराबर आधार बटे में, आधार बटे में, आधार बटे में लंब बोल रहा है, कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में, और tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे में, लंब बटे में, सही है। तो गणितज्ञों ने सोचा इसको बटा करके देखते हैं, बटा करके देखते हैं, तो बटा किया तो देखिए कर्ण कर्ण कट गया, इधर बन गया क्या, साइन थीटा बटा में cos थीटा, इधर क्या बन गया, लंब बटे में। बताइए भाई लंब बटे आधार क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला, अब बात समझ में आया कैसे बन गया। कोई भी फॉर्मूला अपने आप से जन्म नहीं लिया, उसको बनाया गया है, तो उस बनाने वाला पैटर्न को पकड़ते हैं, जैसे गणितज्ञ बनाए थे वैसे ही हम लोग भी समझते चलते हैं। तो देखिए tan, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, cot, को भी बनाना है क्या, अरे tan का व्युत्क्रम क्या ले लेंगे, cot, तो tan का समझ में आया, ये नोट में लिखा हुआ जाता है दो फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा में cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में। अब बोलेगा भाई sec थीटा नहीं होगा, अरे लिख तो लिया है, sec थीटा बराबर 1 बटे में क्या cos थीटा, नहीं लिखा है, तो पहले से ऑलरेडी लिख चुका है कि sec थीटा बराबर कहाँ गया, cosec थीटा बराबर 1 बटे में sin थीटा, और sec थीटा बराबर 1 बटे में cos थीटा। अब क्या बचा है, कुछ बचा है, सेक और कोसेक बदल लिया साइन और कॉस के फॉर्म में, बात समझ में आया। अब आगे ले चलते हैं, दूगो टाइप मिल गया फॉर्मूला, अब तीसरा टाइप पढ़ना है, 4 टाइप, कितना पढ़ना है 4, दूगो टाइप पढ़ लिए, कौन कौन भैया, लंब आधार कर्ण वाला से हम लोग 6 गो बनाए थे, एगो टाइप, दूसरा टाइप क्या है भैया, ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप कहां पर है, लंब, ये वाला टाइप दूसरा टाइप है, ये टाइप कौन सा है 2, टाइप 2, ये टाइप 2 है, ठीक है, बाद में हम लिखवाएंगे, बढ़िया से लिखवाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसके बाद आइए, इसके बाद आप लोग बड़ी फेमस सूत्र सुने होंगे, अगर ट्रिगो पढ़े, कोई भी ट्रिगो पढ़ा होगा ना, तो एक फॉर्मूला जरूर याद होगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कुछ जाने या ना जाने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानेगा 1। अब हम लोग पकड़ते हैं कि ये कैसे आएगा, तो एक बात समझिएगा, हम लोग इसमें पढ़ते क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या पढ़ते हैं, चलिए भाई हम फिर से एक बार ले चलते हैं समकोण के तरफ, समकोण त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, और ये क्या है, कर्ण है, क्या है, और ये क्या है, लंब, क्या है, और ये क्या है, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय लगता है क्या इसमें, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या मिला, प्लस में, क्या यहां तक किसी को दिक्कत, समकोण त्रिभुज में क्या मिलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, सही है इतना। अब हम लोग को चाहिए अनुपात, अरे ट्रिगो में लगाना तो अनुपात चाहिए ना, तो गणितज्ञ ने सोचा हमें तो चाहिए अनुपात, हमें चाहिए साइन कॉस tan सेक कोसेक, 6 गो अनुपात होता है, साइन कॉस tan कॉट सेक और कोसेक, 6 अनुपात चाहिए, तो किसी ना किसी से भागा करना पड़ेगा ना, भागा का 5 से कीजिएगा, भागा करना है या तो कर्ण से, या तो लंब से, या तो आधार से, किसे भाग कीजिएगा, लंब कर्ण और आधार से। तो चलिए पहला पॉइंट आप बोलिए किससे भाग कर दे, तो कर्ण से भाग कर दे, किसे, लेकिन दिक्कत यह है कि स्क्वायर है, क्या है, तो काम करते हैं हम भी स्क्वायर से भाग कर देते हैं, लोगों ने सोचा, लोगों के इन गणितज्ञ ने सोचा कि काम करते हैं कर्ण स्क्वायर से भाग कर देते, करेंगे तो दोनों तरफ ना भाई, करेंगे तो कितना तरफ, दोनों तरफ, पता है ना, कोई भी काम मैथ के अनुसार दोनों तरफ किया जाता है, तो ये बेचारा कट गोल, कट के हो गोल कितना, एक, कितना हो गया, और यहां पर आप लोग को देख रहे होंगे कि लंब बटे में क्या मिल गया, कर्ण का होल स्क्वायर मिल गया, और प्लस में यहां क्या मिल गया, आधार बटे में कर्ण मिल गया, क्या मिल गया, तब गणित क्या दिमाग खुला, अरे भाई ये तो मिल गया, क्या मिला, साइन, क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या मिला, ये क्या मिल गया, अरे बोलो कॉस स्क्वायर, तो गणितज्ञ ने बोला कि ये फॉर्मूला हमने के बनाइए लेने जा, कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया है, ज्यादा दिमाग लगाया है नहीं, क्या किए भाग। लेकिन एक बात समझिए, कोई भी चीज हम लोग खोज किया हुआ चीज पढ़ते हैं, और सब खोज कर रहा है उस टाइम, तो सोचिए हम लोग से खोपड़ी ज्यादा होगा ना, उसका पक्का होगा, क्योंकि हम लोग बनाया हुआ चीज पढ़ रहे हैं, और उस बनाने का कुछ चीज है ये नहीं है तब बना है, वो सोचिए कितना हार्ड होगा, तो वो सब बहुत महान थे, हम लोग पढ़े हुए चीज को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्या मिला, पहला क्या मिला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसको अच्छा से लिख दिया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1 मिल गया फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे मिल गया भैया, तो मिल गया कर्ण स्क्वायर से भाग की, तो हम लोग को मिला ये क्या मिला, ये खत्म, ये लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉस। यहाँ पर अच्छा एक सवाल आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा, भैया ये यहाँ पर स्क्वायर कैसे आ गया, थीटा पर स्क्वायर नहीं होगा, इसका भी जवाब देंगे, फिलहाल अभी देखते चलिए, ठीक है ना। थीटा पर स्क्वायर नहीं होता, क्यों नहीं होता है आगे बताएंगे। इसके बाद क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला तो वही है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, अच्छा कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखे क्या, हाइपोटेनस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अरे थोड़ा छोटा हो जाएगा, हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या मिला, लंब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में। अब बताइए पहला पॉइंट में हम लोग किससे भाग किए थे, एच स्क्वायर से, किससे किए थे, दूसरा पॉइंट में हम किससे भाग करते, आप लोग बताइए, पी स्क्वायर। चलिए भाई आप लोग का बात मान लेते, बहुत मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा पी, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो पी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जो बोलेगा तुम लोग हम लोग हमको करना है ना, ये पैसा दिया है, हाँ चलो किससे करना है भाग, कर देते हैं, कोई बात नहीं, तुम लोग बोला हम नहीं करेंगे, चलो हम कर देते हैं, कर दिए। अब आप लोग भैया एगो चीज तो कट गई, ठीक है ना, कट गए, अच्छी बात है। एच बटे में क्या मिला, पी का स्क्वायर, इधर क्या मिला 1, और यहाँ बी बटे में पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तुम लोग देखो कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में किसका फॉर्मूला, किसका किसका, तो यहां हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, क्या मिल गया, कोसेक स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 1, और यहां पर क्या बन जाएगा, पी, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब किसका, कोट का, किसका, कोट का, तो कोट स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। इसको हम इधर उधर करके हम लोग याद करते हैं, क्या याद करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, कितना होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे बकलोली, इधर जाएगा तो प्लस होगा क्या माइनस होगा, हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी और फॉर्मूला निकाल कर दिखाएंगे इसी से। अभी देखो अभी 3 गो मुख्य निकाल रहे हैं, 2 गो निकल गया, अब है आपका क्या, पी एच स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप बताइए पहला पॉइंट में हम लोग एच स्क्वायर, दूसरा पॉइंट में क्या किए थे, पी स्क्वायर, अब बचा क्या है, नहीं भी बोलेगा तभी भी मेरा फर्ज है बी स्क्वायर से, किससे भाग करना है, कर लेते हैं 20, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर, सही है भाई। चलिए यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या बना है, एच बटे में बी का स्क्वायर, और यहां पर क्या बना है, ये बन गया, ये तो कट गया ना, यहाँ पी बटे में बी का स्क्वायर प्लस में 1, प्लस में 1। अब सोचिए कर्ण बटे में आधार, किसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या बना, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार tan, किस आवाजे नहीं आ रहा, कितना tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 1, ये बन गया फॉर्मूला। तो आप लोग को 3 फॉर्मूला, आप कल ही बताए थे कि 3 चीज मुख्य मिलता है, आप देख सकते हैं टोटल जितना फॉर्मूला है, टोटल का कितना फॉर्मूला, 3 ही 3 है। अरे उसमें बोलेगा भैया 6 गो है, उसका तो व्युत्क्रम है ना, ऐसे है कितना 3, फिर दूसरा टाइप में मिला कितना 3, उसमें से 9 गो फॉर्मूला निकाले हैं, ये कितना मिला 3, 3 ही जोड़ में कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग क्या क्या जाने, पहला पॉइंट जाने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, अरे बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या जाने, तो जान गए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अरे इधर उधर कर सकता है, इससे कोई हबड़ाने कोई बात नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या मिला, कोसेक स्क्वायर, क्या मिला, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में क्या रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला मिला बाबा। अब हम एक फॉर्मूला को उठाकर देखो कितना हम तोड़ तोड़ कर फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं, हो गया साइड। ध्यान से देखिए, हम उठा लेते हैं फॉर्मूला, देखो कैसे बनाया जाता है फॉर्मूला को। देखो पहला पॉइंट, कहां बैठी है जी मक्खी, चलो पहला पॉइंट हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमको मुख्य मिल गया ये, ठीक है। अब यहां से बनाना शुरू करो, तो पहला फॉर्मूला 1 माइनस क्या मिल जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला मिला, ए पॉइंट निकालते चलिए, बहुत सारा मिलेगा। मेन क्या है, यही है। ये कैसे हो गया भैया? अरे साइन इसका छोड़ दिया, इसको इधर लात मारेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मान लो कोई बोले ना 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 हम साइन के लात मारम, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको बाद में बताएंगे। अब यहां से साइन थीटा चाहिए तो बताओ कितना हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट। स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है यहां से दो सूत्र मिल गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी टाइप से आप निकालिएगा तो बबुआ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा जी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद स्क्वायर हटाइएगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर ओवर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब याद करने के लिए इतना सारा याद करना पड़ता है, ए बी सी और डी कुछ याद करना है। ये तो बनाया है इसी पर, तो काहेला फॉर्मूला हम लोग रटेंगे, हम लोग फॉर्मूला को बनाएंगे। अभी तक जितना फॉर्मूला दिए हैं सबको बनाए हम लोग, रटे नहीं है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कोई पूछ देगा कैसे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार। और उसी को हम लोग बदलते हैं, तो कर्ण स्क्वायर से भाग करेंगे तो आ जाएगा, फिर लंब स्क्वायर से भाग करेंगे तो दूसरा प्राप्त होगा, फिर आधार स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या होगा, तीसरा। और वहां से ये सारा फॉर्मूला निकल कर आता है। तो ये था टाइप 3। क्या था, टाइप 3 लिख लीजिएगा ना, ये क्या था, टाइप 3। टाइप 1 में क्या था, लंब बट्टे में कर्ण आधार ये सब था। टाइप 2 में क्या था, साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इस टाइप से था। तीसरा में क्या मिला, ये। और एक टाइप बचा है। एक टाइप जो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, फिलहाल जान लीजिए, इसके बारे में और विवरण बताएंगे, फिलहाल अभी यूज नहीं करना, इसलिए आप लोग सिर्फ जान लीजिए। देखिए आप लोग को बताए थे कि उल्टा दो प्रकार के होता है। एक होता है क्या, विपरीत, एक क्या होता है, व्युत्क्रम। हम लोग तो व्युत्क्रम वाला देख लिए कि व्युत्क्रम वाला साइन का क्या होता है, व्युत्क्रम कोसेक, और कोसेक का क्या होता है, साइन, और सेक का क्या होता है, कॉस, और कॉस का क्या होता है, सेक, और टाइन का क्या होता है, और कॉट का क्या होता है। ये तो हम लोग जान गए व्युत्क्रम। भैया विपरीत क्या होगा, तब विपरीत को ध्यान से पकड़िएगा। क्या होगा, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टाइन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा। और भाई एक बात समझिए, अगर इसको हम कॉपी कर ले के एक और बना देते हैं यहां पर, अब ओ सॉरी कोई बात नहीं, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा मिल गया। अगर व्युत्क्रम का बात किया जाए तो साइन का व्युत्क्रम क्या है, साइन का व्युत्क्रम, ठीक है, कॉस का व्युत्क्रम और टाइन का व्युत्क्रम, ठीक है। ये क्या था, व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स। क्या था, इनवर्स। लेकिन विलोम का बात किया जाए तो साइन का विलोम होता है कॉस, साइन का विलोम, और कॉस का विलोम साइन, टाइन का विलोम, और कॉट का विलोम, सेक का विलोम, और कोसेक का विलोम। अब हो गया गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए कि हम लोग व्युत्क्रम तो अच्छा लग रहा था, लेकिन विलोम में कंफ्यूजन हो गया। तो विलोम, साइन का विलोम क्या होता है, कॉस, साइन का विलोम एकदम उसके संग वाला बनाओ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो साइन के बाद क्या आता है, कॉस, तो साइन का विलोम, साइन का विलोम, कॉस का विलोम, ठीक है, टैन का विलोम, कॉट का विलोम, सेक का विलोम, कोसेक का विलोम, सेक, यानी विलोम है। लेकिन आप लोग गौर से देखे होंगे दोनों में, एक बार ध्यान से देखिएगा तो एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, ये व्युत्क्रम भी है और क्या है, विलोम भी है। तो दोनों फॉर्मूला इसके साथ बनता है, टाइन इंटू कॉट बराबर कितना होता है, 1। और इसमें अगर विलोम से फॉर्मूला बनेगा तो 90 माइनस थीटा होता है, इससे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस। अब ये मत भैया ये कैसे, ये कहा बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि हम बोले हैं कि फॉर्मूला याद नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ समझना है। अब बाकी सब मंद बुद्धि वाला, अब दिमाग बा, शरीर बा, जब अब पूरी पे ध्यान बा, तो सबके क्या समझावल जाओ, वो सब रटना, जो रटना है रट सकता है जैसे, लेकिन कोई भी चीज रटना नहीं है। फॉर्मूला एक बताए थे कि ये चयनित रूप है, चयनित मतलब चैन के जैसा ऐसे बंधा हुआ है, एक को पकड़ लीजिए उसके बाद घूमते घूमते चले जाइए। चैन रूप दिख रहा है जी, ऐसे ऐसे चैन रूप से बना होता है ट्रिगो। यही नहीं, आगे 11th में आइएगा तो लगभग 150 सूत्र है, वो भी एक भी याद नहीं करवाते हैं।
ये तो दूर बात है, नहीं तो बहुत आसान है, तुम लोग का बहुत ही बबुआ वाला चीज है। मेरे लिए बबुआ वाला चीज है, तुम लोग के लिए थोड़ा सा लगेगा कि भैया भाई कैसे कह रहे हैं बबुआ वाला चीज है। हालांकि आप लोग को क ख ग कितना आसान लगेगा, लगेगा ना। छोटे बच्चा जो नेटा पोटी में पढ़ता है पूछना तो उससे कि क ख तन लिख के दिखाओ, है नेटा पोटी नहीं होता है जी, देखो इसको नहीं पता है, हैं? अच्छा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है। हाँ आंगनबाड़ी को क्या बोलते हैं, नेटा पोटी। तो नेटा पोटी मतलब क्या जाएगा, देखो ये लग रहा है, कैसा लग रहा है ना कि अलग से इंसान है, इसका कुछ हुआ ही नहीं है, हैं? हैं? कौन अच्छा को किसका नेटा पोटी नहीं हुआ है जी? रोबोट है, ये रोबोट है, इसका नहीं हुआ है, हैं? अरे छोट बच्चा में होता है भाई, गजब का तर्क कर रहे हैं तुम लोग। तर्क इसमें करो ना, उसमें क्या करना है, मतलब बोल दिए तो गुस्सा हो गया तुम लोग नेटापोटी, हैं? अरे गधा, तुम लोग देखना कोई भी स्कूल में एक मैडम जी रखा जाता है नेटापोटी को पढ़ाने के लिए, उस स्लेट पे पढ़ा था ऐसे पूछ ले बा, देख लो अरे सब कोई किया है, ये मत सोचो ना गधा, देख लो ये हमसे बोले, तुम नहीं किया है। हम लोग उस अतीत को भूल चुके हैं, हम लोग ज्यादा शरीफ हो गए हैं, लेकिन वो दिन मत भूलो कि तुम ही वही किया था, ठीक है ना। लाइटिंग कहीं पे वही पे टहलता रहा, हैं? ये बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं, उस टाइम जाकर मम्मी से पूछना पता चलेगा नहीं पता है कौन नहीं किया है जी, छोट बच्चा में पता है, एक दो तो और बदे लो के लसन, अब ना बोलम छोड़ दे ज्यादा, बहुत ज्यादा थोड़ा सा ठीक नहीं गला अब छोट बच्चा को छोट बच्चा का क्या बुद्धि है, उसको क्या पता है कि नेटा पोटे क्या होता है। उन लोगों को सर्दी बुखार ज्यादा होता है, पता है क्यों? क्योंकि उन लोग तो 9 महीना बेचारा पेट में होकर आया है, उन लोग को आगे का दुनिया वातावरण को मिला नहीं, अंदर का वायरस है पेट में नहीं है, तो वायरस से भेंट हुआ है उसको, नहीं भेंट हुआ, वो आया बाहर, बाहर देखा अरे बाप रे ये दुनिया है, अंडा के अंदर चूजा है तो चूजा का पता है कि यही दुनिया है, बाहर निकलेगा ओ माय गॉड ये कितना बड़ा है, हैं? लड़का निकलेगा बाप रे रंगो बिरंग दुनिया बाटे, ठीक है। पेट में तो क्या रेड कलर का दिखा था, चारों तरफ देखा था मार पानी पानी बा, हैं? और बाहर निकलेगा तो अच्छा जमीनों बात पैर रख सकता नहीं जा, ठीक है ना। तब आदमी टहलना शुरू होता है, उसको मिलेगा वायरस बैक्टीरिया, अंदर तो बैक्टीरिया मिला नहीं तो उसका शरीर बॉडी में क्या होगा, या तो होगा उसको हीट होगा, हीट मतलब उसको क्या होगा, क्या बोलते हैं बुखार या सर्दी, सर्दी बुखार हमेशा होता है, उसमें से बहुत भयंकर है नमोनिया, सुना है नमोनिया बोलते हैं ना, नमोनिया ये बहुत भयंकर है, छोटे बच्चे को पकड़, तुम लोग को नमोनिया पकड़ेगा? क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि छठिहारे में तुम लोग को सुई दे दिया गया है, ये कोरोना वायरस का जब वैक्सीन मिलता है ना उसी तरह ले लो, तुम्हारा वायरस तुम्हारा कोशिका समझ गया है, वो चाचा जान जौन होले नु बहुत खराब हमें वही है, तब मार और एकदम फाड़ फूट देवे के बाद, ठीक बा नु। तो आता है कोरोना, मतलब कोई भी वायरस आएगा, हम लोग को शरीर में कोरोना वायरस जा रहा है, लेकिन हम लोग का कोशिका होशियार हो गया है कि ये चाचा बहुत खराब हमें, और बस मार मार फाटा फीटी भइल बा, फटाफट गर्मी गर्म होगा ना, तो अगर आपके शरीर में बुखार लगा है समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वायरस घुसा है, बैक्टीरिया घुसा है, वही फटाफटी हुआ है, तो आपका शरीर क्या हो गया है, गर्म। तो ये संकेत है कि देखा चाचा जान, मतलब आपके शरीर को बोल रहा है कि देखिए समझ जाइए कोई ना कोई वायरस आया है, जब जल्दी जाइए डॉक्टर के पास, ना तो हमने कमजोर हो जाए, मार के मुआ दी आपने विकसित कर ली, क्योंकि वो विकसित होगा किसके पास जाएगा, सेंट्रोसोम के पास, सेंट्रोसोम वो उसके पास होता नहीं है, हम लोग के सेल के पास क्या है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम पकड़ लेगा किसको, जो सेल के नया नया कोरोना वायरस गया है, सेल को सेंट्रोसोम को कहेगा बनाओ बनाओ, तो सेंट्रोसोम का क्या बनाए, कहीं बूढ़ वक्त क्या कोरोना वायरस बनाओ, धड़ क्या बनाता है तुम्हारा ही सेल कोरोना वायरस बनाने लगता है, ये चीज बताए हैं, कोई नई बात नहीं है, बात समझ, बायोलॉजी पढ़ो तब पता चलेगा, ठीक है ना। अभी मैथ के दुनिया में मत घूमो, चलो आओ देखते हैं, फिर से देखते हैं, तो सबके शरीर में है ना भाई, ऐसा थोड़ी है एक मनुष्य नहीं है, नहीं तो रोबोट है, इसे बढ़िया, हाँ रोबोट है तभी ना। आज के डेट में हम लोग का शरीर का कोशिका समझ चुका है, इसलिए सर्दी बुखार कम हो रहा है। आपको पता है कि सर्दी होता है तो छींक आता है तो हम लोग रुमाल से करते हैं, रुमाल में अच्छी रुमाल में क्या है कि रुमाल इसमें वायरस है, दूसरे को जाएगा तो वो भी प्रभावित हो जाएगा, छोट बच्चे को जाएगा तो ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, इसलिए खांसी और जुकाम जब होता है आदमी रुमाल लेकर चलता है। कहें इसको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हो जाने दो सर्दी तब इसको बताते हैं, हैं?
तब तो इसको इसको बहुत जल्दी गड़बड़ है, इसके शरीर में गड़बड़ है, जाकर चेक करवाओ, ठीक है ना। हम लोग का सुन लो, पढ़ रहा है मैथ, थोड़ा सा ये पूछा है तो बता देते हैं। हम लोग के शरीर में अगर सर्दी नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, तब गड़बड़ बात है। अच्छा अच्छा, सर्दी और एक चीज और नहीं, एक और चीज होता है जो हर एक साल में होना चाहिए। एक और सब चीज थी, पेट खराब होना साल में एक बार होना चाहिए। पेट का टोटल गंदगी कब कब है? अरे तो तुम अलग थोड़ी जन्म लिया है भाई, ये अलग जन्म लिया है भाई, वो सबके शरीर में सबके साथ होता है, ऐसा थोड़ी है, हैं? चलो वो ज्यादा बायोलॉजी में पूछना, सारा चीज बताएंगे कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग मैथ को चीर फाड़ करते हैं, बायोलॉजी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो फिर 2 घंटा क्लास कब बीत जाए पता नहीं चली। बताओ जाए तो हम लोग का अच्छा लागत जाए, हम बताओ चल जाए, पता चल 2 घंटा। हमको दूसरे क्लास भी ना, इसलिए चलो अपना लिमिट देखिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, और यही पर कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन। क्या हो जाएगा, साइन। क्यों होता है, क्या होता है, सारा विवरण बताएंगे। और जैसे ही 11th में आएगा तो उसका रूप चेंज करके बताएंगे। अभी तो तुम लोग का क्या पढ़ रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, ट्रिएंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है। कौन सा, ट्रिएंगल ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिभुजाकार जो त्रिकोणमिति पढ़ रहा है। आगे हायर क्लास में जाइएगा तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। तो ये टोटल जितना बताए ना, किस पर चलेंगे, सर्कुलर पथ पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, सर्कुलर। अभी आप लोग ट्रिएंगल पर चल रहे हैं, किस पर चल रहे हैं, ट्रिएंगल पर। तो फिलहाल जितना है उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे तुम लोग को, ज्यादा चिंता मत करना। 5 या 10% एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही मिलेगा। हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। एक तरीका नहीं, कितना तरीका, 2 तरीका से, चिंता नहीं करना है। आएगा भाई इसी टाइप से। आप लोग का सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हाँ सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। व्युत्क्रम विलोम याद रहेगा तब तुरंत बता दीजिएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बोलिएगा, बताओ भाई, याद करना है, ये चीज नहीं याद करना है। उसी तरह tan कोसेक, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, याद रहेगा। फिलहाल आप सिर्फ जान लीजिए, इसको प्रूफ करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बोले हैं कि फॉर्मूला टोटल हम प्रूफ करके दिखाएंगे, एक एक फॉर्मूला को दिखाएंगे। अभी तक यही ना सिर्फ टाइप छोड़े हैं, इससे पहले जितना टाइप है उस सबको तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। ये टाइप है, इसके बारे में हम कल बताएंगे, लेकिन एक पॉइंट और समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। ट्रिगो का कुछ अलग अपना रूल है। क्या रूल है भैया, आप बताइए कि साइन थीटा क्या साइन और थीटा का गुणनफल है, नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि साइन थीटा अगर साइन और थीटा का गुणनफल है, तो आप गलत सोच रहे हैं। थीटा उसके साथ लगा हुआ क्या है, कोण है, वो हटेगा नहीं। साइन जो भी आएगा वो क्या लेकर आएगा, थीटा क्या लेकर आएगा, ये छोड़ने वाला नहीं है। यानी साइन थीटा, कोई पूछा सवाल है आप ही लोग के बुक में है, कोट थीटा, कोट और थीटा का गुणनफल है, तो बोलेंगे सत्य है या असत्य है, क्या है, असत्य है, ये गुणनफल नहीं है। और जिसका गुणा होता है उसी का क्या होता है, भाग। तो चलिए लेकर चलते हैं आप लोग को एक दुनिया में, अलग दुनिया में। अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो कुछ बच्चे का ये लगता है कि भैया ये होता है ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाता है, साइन स्क्वायर क्या हो जाता है। लेकिन कुछ लड़के को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को, कि भैया ऐसे नहीं होगा, साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर और क्या थीटा, कहाँ है, थीटा स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर। तो अब आपको तो लग रहा है कि हाँ होगा, लेकिन ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है। ये कब होता है, ए बी के पावर एम होता है, तब ए के पावर एम बी के पावर, लेकिन बकलोल सब ये इंटू होता है, बीच में क्या होता है, इंटू, तब ना ऐसा होता है। इसके बीच इंटू है क्या, नहीं। ये थीटा आया है उसके एंगल के रूप में, किस रूप में, एंगल। यही तो जया है, को जाया, यही बताएगा, क्या बताएगा, जया या को जाया। तो साइन थीटा गुणनफल नहीं है, इसलिए इस टाइप से लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर मान लीजिए पूछ दिया है साइन थीटा के पावर 5, मतलब है साइन 5 और थीटा, ऐसे लिख दिया जाता। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। साइन थीटा के स्क्वायर है तो ऐसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप सोच रहे हैं कि ये वाला पीला वाला साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और फिर क्या
थीटा स्क्वायर, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि बीच में गुणनफल नहीं है। गुणनफल होता तो हम लिखते, गुणनफल होता तो लिखते। यही हालांकि ऐसा होता मान लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल क्यू, तो हम लोग लिखते हैं इसे, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखते हैं, अरे क्यू है तो क्यू कॉस क्यू थीटा, इस टाइप से लिखते हैं। बात समझ में आया जी? ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या जाने कि अगर आपको मिल जाए साइन थीटा के पावर एन, एन एक नेचुरल नंबर है, तो इसका लिखने का तरीका है साइन के पावर एन और थीटा, इस तरह से। यदि आप सोच रहे हैं कि अगर इसको ऐसे लिख देंगे साइन के पावर एन और थीटा के पावर एन, तो ये बिल्कुल बात क्या है, गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, बताइए तो ध्यान से, साइन थीटा के पावर -1, साइन थीटा के पावर -1 मतलब क्या भैया, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया साइन इनवर्स 1, ऐसे लिख नहीं दीजिएगा, सही नहीं है सही, लेकिन ये है गलत, ये क्या है। अब फिर कंफ्यूजन तो स्टार्ट होगा, भैया कैसे नहीं होगा, देखिए तो यहाँ पर n है तो आप लिखे हैं n, तो यहाँ -1 है, तो हम तो बोले थे कि नेचुरल नंबर होगा तब ऐसा सत्य होगा। लेकिन ऐसा आ जाए तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? ये 11th में भी नहीं पढ़ना है, कहां पढ़ना है, 12th में। कहां पढ़ना है? 12th में। तो साइन इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाता है, 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा। ये लिखना बिल्कुल क्या है, गलत। ये क्या है, गलत, ठीक है ना। इसका इनवर्स नहीं निकलता, इनवर्स हम लोग दूसरे कैटेगरी से पढ़ते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि ऐसा लिखा है तो क्या लिखिएगा, अगर मान लीजिए कि साइन थीटा के पावर -2 लिखा है, इसका मतलब ये लिख देंगे क्या भैया, तो इसका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो क्या लिखेगा, 1/में साइन स्क्वायर थीटा। हट गधा, 2/में मारेंगे दांत टूट जाएगा। कैसे 2/में होगा, a के पावर -m वाला हम पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा 1/में a के पावर m। अच्छा तुम लोग यही सोचा है क्या कि एक बटा में साइन थीटा, गधा कथी का, वो थोड़ी है, a के पावर -m 1/में a के पावर, वो वाला पकड़ रहे हैं, व्युत्क्रम वाला। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझा तुम लोग? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कि दिया है साइन थीटा। अच्छा चलो एक चीज, अच्छा चीज बताया, अगले बार से ये चीज लगाएंगे कि देखो ऐसा तुम लोग सोचता है, ऐसा भी, ठीक है ना। मनु अभी सोचा, यहाँ पर -3 है, इसको क्या लिखेगा, 3/में नहीं, 1/में साइन क्यू थीटा। कोई परेशानी, लिख लेगा। लेकिन ये लिखना बिल्कुल गलत है, साइन के पावर -3 थीटा बिल्कुल गलत है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो हम लोग ट्रिगो का पूरा धज्जिया उड़ाएंगे, कब, और एक फॉर्मूला जानकर। तो आप लोग को चाहिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, कैसे बनेगा, ये कहाँ यूज होता है, सारा चीज बताएंगे, लेकिन पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब में कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार में कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उल्टा होता है कोस का, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का व्युत्क्रम, कोसेक का व्युत्क्रम, टैन का व्युत्क्रम, कॉट का व्युत्क्रम, सेक का व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम, साइन का विलोम, कॉस, साइन का विलोम हमने पूछा, व्युत्क्रम नहीं। व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। अरे तो ये कंफ्यूजन है क्या, व्युत्क्रम मतलब पैर ऊपर मुड़ी नीचे, अब विलोम मतलब चेहरा है, बता चेहरा है ना, हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना, तो तभी 90 - थीटा बना था। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन का विलोम क्या होगा, कॉस, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, विलोम, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो अगर हम साइन लिख दिए, 2 पॉइंट में उल्टा होता है, एक होगा विलोम, विपरीत जिससे बोलते हैं, विपरीत यानी विलोम इंग्लिश में बोलते हैं, और एक क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। तो विपरीत पूछेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस, अब व्युत्क्रम पूछेगा तो कोसेक, क्या लिखेंगे, कोसेक। इसी तरह कॉस आ जाए तो हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक विपरीत क्या होगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, सेक, याद रहेगा। और टाइन का तो याद ही नहीं करना, टाइन का कॉट विलोम चाहे विपरीत व्युत्क्रम दोनों क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आया जी। तो यहां से फॉर्मूला इतना समझ में आ गया। इसके बाद साइन इंटू सेक बराबर, साइन इंटू सेक बराबर कर दिया गलत ना, साइन इंटू सेक बोले, साइन का व्युत्क्रम होता है सेक, जानबूझकर पूछे थे गधा बैल। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर कितना, एक, और कॉस इंटू सेक बराबर एक। बात समझ, कॉस इंटू सेक बराबर क्या होगा, एक, और कॉट इंटू टाइन बराबर, याद रहेगा। तो चलिए कल हम पूछेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना है, लिखना है, साइन बटे में कॉस जो भी है टोटल फॉर्मूला लिखना, अपने मन से लिख कर लाएगा, या लिख कर लाएगा ना। हाँ देखते हैं, कल चेक करेंगे, घुसना मत, पहले गेट पर ही चेक होगा कौन कौन लिखा है कौन कौन नहीं लिखा है, कोई दिक्कत। और एक बार बस यही रिक्वेस्ट है, अगर कल नहीं आया था तो आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, पीछे वाला कल वाला क्लास, ठीक है ना, वहां उत्पत्ति थोड़ा और बेसिक से बताएं, दिक्कत छोड़ दे। कल हम लोग फॉर्मूला जान गए हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाला है क्या, इसका क्वेश्चन। कल बढ़िया से अगर नहीं लिखेगा तो बढ़िया से फॉर्मूला लिखवा देंगे, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। टाइप 1 2 3 4 तक ले टाइप है, जिसमें हम टाइप 1 में लंब बटे कर्ण वाला लिखवाए हैं, दूसरा में क्या टाइन इंटू कॉट बराबर एक, तीसरा में क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक, चौथा में 90 माइनस थीटा, और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है। एक भी फॉर्मूला तुम लोग को याद करना पड़ेगा जी नहीं, बस आप डेली बने रहिए और ऐसे ही बोलवा कर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप सोचिए, बचपन में ये बोल रहा है ना, नेटा मोटी में पढ़ रहा था तो ये 1 2 3 4 बोलवाया जाता था चिल्ला चिल्ला कर, ऐसा ही बोलने से याद होता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो चलो जाकर मम्मी से पूछना, तब तुमको पता चलेगा, ठीक है ना, ज्यादा होशियार मत बनो। नहीं पढ़ा है तो तू मतलब LKG UKG ये सब में नहीं पढ़ा है, एक के 10 क्लास में आगे कहां से छोड़ो, इसका बात ही हटा दो, इसका बात हो गया जी, चलो कुछ नहीं उतारना है, जाओ घर।